हाडीस को हराकर क्रेटोस, जो कभी नश्वर योद्धा था, नया युद्ध का देवता बन गया। हालांकि जल्द ही क्रेटोस ने खुद को अकेला पाया ओलंपस पर, अपने साथी देवताओं द्वारा तिरस्कृत। लेकिन क्रेटोस को छोटे देवताओं के प्रेम की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने स्पार्टा के योद्धाओं में एक नया परिवार पाया, अपने अतीत से सांत्वना पाते हुए और युद्ध में बुलावा पाते हुए। मेरे प्रभु क्रेटोस, एक और नगर गिरने के लिए तैयार है। जल्द ही सभी स्पार्टा की महिमा को जानेंगे। बस क्रेटोस, हर शहर को नष्ट करते हुए ओलंपस का क्रोध बढ़ रहा है। जल्द ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं रहूंगा। मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मत भूलो कि मैं ही भगवान बनाया। स्पार्टा के भूत, मुझसे पीठ मत फेरो। मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं हूँ। फिर तुम मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ते। क्रेटोस ने अपनी यादों के दर्द को घृणा में बदल दिया था। उन देवताओं के लिए घृणा जिन्होंने उसे उसके पिछले कर्मों के बुरे सपनों से मुक्त करने से इनकार कर दिया था, और इसीलिए वह उस घिरे हुए शहर पर अंतिम प्रहार करने के लिए रोज के पास गया। तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। क्रेटोस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है जियूस। अब मैं इस राक्षस को हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें मदद से ज्यादा देता हूँ क्रेटोस। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें ओलंपस की तलवार प्रदान करता हूँ। यही तलवार थी जिसने महान युद्ध को समाप्त किया और टाइटन्स को हराया। अपनी दिव्य शक्तियों को तलवार में डालो क्रेटोस, तभी तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचोगे। तुम अभी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जो मैं अब कर रहा हूं वह ओलंपस की भलाई के लिए कर रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं ओलंपस के देवताओं? क्या आपको इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता है? अपनी सभी दैवीय शक्तियों को हथियार में डालने से क्रेटोस नश्वर बन गया था, मृत्यु की बाहों के लिए असुरक्षित, लहूलुहान और पराजित।
उसे पता था कि जीवित रहने की किसी भी उम्मीद के लिए उसे ओलंपस की तलवार प्राप्त करनी होगी। अपने स्पार्टन सैनिकों के सामने अपमानित क्रेटोस ने खुद को मिट्टी से उठाया। तुम? हाँ, मुझे इस मामले का खुद ध्यान रखना पड़ा। एथेना ने अपनी गलती सुधारने से इनकार कर दिया। सोचो, ऐसे प्राणी की देखभाल करना जैसा कि आप। क्यों? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? हो जो मुझे धोखा दोगे? क्या मैं चुपचाप खड़ा रहूं जबकि ओलंपस खतरे में है? तुम्हारे हाथ एक देवता के खून से पहले ही रंगे हुए हैं। एरिस की किस्मत मेरी नहीं होने दूंगा। देवता तुच्छ और दयनीय है और तुम्हारा शासन कमजोर है। मैं इस दुस्साहस से थक गया हूं। मैं ओलंपस का राजा हूं और मेरा मार्ग ही देवताओं का मार्ग है। तुम्हें मुझसे सदा सेवा करने की प्रतिज्ञा करनी होगी। मैं किसी की सेवा नहीं करता। तो आप मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ते। मैं मरना पसंद करूंगा। ये इस तरह नहीं होना चाहिए था मेरे बेटे। यह मार्ग आपकी अपनी पसंद है। देवताओं का चुनाव उतना ही बेकार है जितने कि देवता स्वयं। यहाँ तक कि जब तुम अपनी अंतिम सांसें ले रहे हो, तुम अब भी मेरा विरोध कर रहे हो। जो कुछ भी तुमने कभी जाना है, क्रेटोस अब तुम्हारे अपवित्र कार्यों के कारण पीड़ित होगा। तुम कभी ओलंपस के शासक नहीं बनोगे। चक्र यहीं समाप्त होता है। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा ज्यूस। इस बात का पूरा यकीन रखो। जैसे ही क्रेटोस की जीवन शक्ति खत्म हुई, हेडिस की भुजाएं अपना इनाम लेने के लिए बाहर आई। क्रेटोस को ऐसा परिवर्तन लाना था जो माउंट ओलंपस के स्तंभों को हिलाकर रख दे। उसकी मृत्यु वह चीज थी जो मैं अनुमति नहीं दे सकता था। दुश्मनों को नष्ट कर दो और मेरी जिंदगी तुम्हारी है। लड़ो स्पार्टन। तुम्हें यहां मरने के लिए नहीं है। यह अंत नहीं है। तुम कौन हो? मैं टाइटन गैया हूं, धरती की सदैव उपस्थित माता। मैंने तुम्हें एक शक्तिशाली योद्धा बनते देखा है और मैं तुम्हारे जीवन की सभी घटनाओं में तुम्हारे साथ रही हूं, लेकिन अब मैं बस देख नहीं सकती। हम तुम्हारी मदद करेंगे ज्यूस को हराने में। मृत्यु एक भागने का रास्ता है। क्रेटोस, आप स्पार्टा के योद्धा हैं, कायर नहीं। केवल कायर ही मृत्यु को स्वीकार करता है। मैं कायर नहीं हूँ। फिर तुम्हें लड़ना होगा।
मैं तुम्हें भाग्य की बहनों के पास जाने का रास्ता दिखाऊंगी। केवल उनकी शक्ति से तुम ज़्यूस को हरा पाओगे। मेरे भगवान, मुझे पता था कि आपको मारा नहीं जा सकता। मैंने कभी विश्वास नहीं खोया। लेकिन हमारे भाई मर गए हैं। अभी भी तलवार पकड़ सकते हो। स्पार्टन समर्पण नहीं करते। जैसा तुम्हारा देवता आज्ञा देता है वैसा करो। ओलंपस वापस जाओ दानव, मुझे ज़्यूस का सामना करना होगा। तुम युद्ध के देवता का विरोध कर रहे हो। एक भगवान नहीं रहे क्रेटोस। ज़्यूस, ओलंपस और वह तलवार जिसमें तुम्हारी सारी शक्ति है हमेशा के लिए होगी। आपकी एकमात्र आशा है कि नियति की बहनों को खोजें और समय में वापस उस क्षण तक जाएं जब ज़्यूस ने आपको धोखा दिया, क्योंकि तभी वह वास्तव में असुरक्षित होगा। गॉड ऑफ वॉर, आप जीवित हैं। मैं अब देवताओं के साथ नहीं चलता। किसने आपको इस पीड़ा में डाल रखा है? मेरा एकमात्र अपराध मानवता की मदद करना था। जब मैंने ओलंपस की अग्नि मनुष्यों को दी, ज़्यूस ने इसे विश्वासघात माना। सजा के तौर पर उसने मुझे नश्वर बना दिया और मुझे इस शापित पक्षी द्वारा हर दिन क्रूरता से खाए जाने की सजा दी। और फिर रात के गिरने के साथ मैं ठीक हो जाता हूं। मैं यहां कब से हूं? कितने समय से मैं इस अभिशाप को झेल रहा हूं, सच में मुझे नहीं पता। कृपया गोस्ट ऑफ स्पार्टा मुझे मेरी यातना से मुक्त करे। आपने प्रोमीथियस को देवताओं की यातना से मुक्त कर दिया है। उसका मांस ओलिम्पस की अग्नियों को अपवित्र कर चुका है और इसे टाइटनों की शक्तियों से जोड़ दिया है। ये राखें आपको महान शक्ति देंगी क्रेटोस। इन्हें अपने भीतर ग्रहण करें और इस शक्ति का उपयोग अपने दुश्मनों को हराने के लिए करें। क्रेटोस, देखो सृजन का द्वीप। यह भाग्य की बहनों का घर है। यहाँ आपके सच्चे भाग्य की राह शुरू होती है। द्वीप खतरों से भरा है। ये सभी को भाग्य की 3 बहनों तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाया गया था। बहनों की शक्ति आपको उस क्षण में वापस लौटने की अनुमति देगी जब ज़्यूस ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें मार डाला। क्रेटोस, इस प्रकार तुम्हारा और दूसरों का भाग्य बदल सकता है। तुम्हें उस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा क्रेटोस, क्योंकि वहां तुम्हारा मार्ग नियति की बहनों तक जाता है। तुम मेरी मदद क्यों कर रही होगा यहाँ? ज़्यूस को रोकना होगा क्रेटोस। बदले की कहानी पहले भी सुनाई जा चुकी है। आप महान टाइटन क्रोनोस के बारे में जानते हैं। क्रोनोस को भविष्यवक्ता की उस भविष्यवाणी से इतना डर था कि उसके अपने बच्चे उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे कि उसने उन्हें अपने पेट में कैद करने का निर्णय लिया। रिया वहां खड़ी होकर देखती रही जैसे उसके बच्चे एक एक करके निगल लिए गए। लेकिन जब उसके अंतिम बच्चे को खाए जाने का समय आया
तो वह और नुकसान सहन नहीं कर सकी और बच्चे ज्यूस को बचाने के लिए एक चाल बनाई। जिया ने गरुड़ को अपने बेटे को छुपा कर ले जाने का आदेश दिया। उसे क्रोनोस की चौकस नजरों से दूर एक द्वीप पर ले जाया गया। उसी की देखभाल मैंने की थी। उसे सुरक्षित रखने वाला मैं था। मैंने उसके भाइयों और बहनों को क्रोनोस से मुक्त करने की उसकी इच्छा को पोषित किया, लेकिन मेरी दयालुता की मूर्खतापूर्ण क्रिया टाइटंस का हमेशा पीछा करेगी, क्योंकि ज्यूस को बख्शकर हमने उसे हमारे पास पुनः लौटने दिया, जिसके दिल में प्रतिशोध भरा था। उसने केवल एक के पाप के लिए सभी टाइटंस को धोखा दिया। उसके पिता के पाप क्रोनोस। स्पार्टा का भूत तो जो लोग कहते हैं वह सच है। थीसियस, जो कोई भी यह प्रयास करता है, तुम वह अंतिम व्यक्ति हो जिसके बारे में मैं सोचूंगा कि तुम नसीब की बहनों से मिलने जाओ। और तुम वह आखिरी व्यक्ति हो जिसकी मैं उम्मीद करता कि वह भाग्य की सेवक बन जाएगा। मैं ज्यूस की महिमा के लिए भाग्य की बहनों की सेवा और सुरक्षा करता हूँ। ज्यूस का समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तुम ज्यूस को मारने के लिए बहनों की तलाश कर रहे हो। तुम्हारे पास अब देवता की शक्तियां नहीं हैं, क्रेटोस। मुझे संदेह है कि तुम मुझे मार सकते हो। ओलिम्पस के राजा की तो बात ही छोड़ो। मुझे जाने दो, अब मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, बूढ़े आदमी। मुझे नहीं लगता कि यह निर्णय लेने का अधिकार आपका है। आगे बढ़ो। आखिरकार ये देखें कि पूरे यूनान में कौन सबसे महान योद्धा है। हमारी किस्मत ने हमें एक साथ लाया है, योद्धा। देवताओं के साथ महायुद्ध में मेरी हार से पहले मैंने अपने जादू के अंतिम अवशेष छुपा दिए थे। टाइटन के भले के लिए मैं क्रोनोस अब जो बचा है वह आपको सौंपता हूं। इसे अच्छे से उपयोग करो।
सुनो मुझे, गिरे हुए देवता, कोई भी किस्मत की घोषणा का विरोध नहीं कर सकता। यही होना चाहिए। तुम्हारी यात्रा के अंत में केवल मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी मृत्यु ही इस यात्रा की शुरुआत है। भाग्य ने तुम्हारे लिए विजय नहीं चुनी है। जो तुम बन चुके हो उसकी वजह से तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं वही हूँ जो देवताओं ने मुझे बनाया है। गहराई में बहनों का निवास है। वे भाग्य की डोरियों को नियंत्रित करती हैं। अपने धागे पर नियंत्रण प्राप्त करें और आप उस पल में लौट सकेंगे जब ज़्यूस ने आपको धोखा दिया था। सच है, मैंने हेड्स के रक्षकों से जूझते हुए अपना रास्ता बनाया और यातनाओं की अग्नि से बाहर निकला ताकि अपनी किस्मत बदल सकूं। और मेरे प्रयासों के लिए बहनें मुझ पर अपनी रोशनी डालती हैं। मुझे मेरे प्रतिशोध का उद्देश्य क्रेटोस देती है। एरीज का सेवक कीटू यूकुब, क्या तुम्हें वह दिन याद है? स्पार्टन, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। इस बार गोस्ट ऑफ स्पार्टा मैं तुम्हारा सिर लूंगा। वह दरवाजा मेरी एकमात्र भागने की जगह थी। मैं बहनों की खोज में एक के बाद एक परीक्षा का सामना कर चुका हूं, और अब तुमने इसे सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं जीते, स्पार्टा के भूत। लेकिन शायद यह एक परीक्षा है। क्या आप मुझे अभी देख रही हैं बहनों? मुझे कोई संकेत दें। क्या मैं महान पर्सियस इस गिरे हुए देवता को मारने जा रहा हूं ताकि आपसे मिल सकूं? क्या इससे मुझे मेरे प्रेम को स्वयं हेडेस के चंगुल से वापस लाने की अनुमति मिलेगी? यदि नहीं तो कम से कम मैं उस महिमा में स्नान कर सकता हूं जिसने शक्तिशाली क्रेटोस को, देवताओं के वधक को गिरा दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपके जैसा एक हर्पी का मूर्ख ऐसी प्रशंसा का हकदार है। वापस जाओ योद्धा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तुम कभी इसे पार नहीं कर पाओगे। तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्या तुम सुन रहे हो? मेरे पंख हैं जो इसे पार करेंगे। ये मेरी परीक्षा है। आपने इकरस का नाम नहीं सुना है? ये मेरी नियति है पार करना, किसी और की नहीं। ये मेरी परीक्षा है। बहनें मुझे श्रोता बनाएंगी, तुम्हें नहीं। तुम मरोगे सफेद योद्धा, तुम मरोगे। भाग्य की बहनों तक पहुंचूंगा और मैं ऐसा करने के लिए तुम्हारे पंखों का उपयोग करूंगा। बहनें तुम्हें एक पतित देवता को अपनी रोशनी में स्नान करने की अनुमति नहीं देंगी।
कौन मेरी पीड़ा की जंजीरें तोड़ता है? तुम मजबूत हो, लेकिन तुम एक देवता होने के लिए, यहाँ तक कि एक ओलंपियन के लिए भी बहुत छोटे हो। क्रेटोस, अब भी वही घमंडी और मूर्ख योद्धा, तुम नहीं बदले। और तुम देवताओं के राजा को हराने की योजना कैसे बनाते हो? ओलंपस की तलवार वापस लेकर और उसे ज्यूस के दिल में भोंक कर। इसमें वह शक्ति है जो मैंने युद्ध के देवता के रूप में धारण की थी। ओलंपस की तलवार? मैंने कई वर्षों से यह नाम नहीं सुना है। जब से महान युद्ध के अंत के बाद से ज्यूस के अंदर रक्त पिपासा और शक्ति उमड़ रही थी। उसके नश्वर पर शासन करने की इच्छा हमारे लिए असहनीय थी। टाइटन्स और ओलंपियनों के बीच के युद्ध ने नश्वर दुनिया के परिदृश्य को आकार दिया। यह ऐसा युद्ध था जिसे हम जानते थे कि टाइटन्स को अवश्य जीतना चाहिए। यदि हम हार गए तो इसका अर्थ होगा टाइटन शासन के स्वर्ण युग का अंत, मानवता के लिए शांति और समृद्धि। मेरी गिरफ्तारी के बावजूद युद्ध जारी रहा। फिर ज्यूस ने महान युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी से निर्मित एक हथियार, ओलंपस की तलवार। मैं तुम्हें टारटारस की अंधेरी गहराइयों में निर्वासित करता हूं। हेड्स की गहराइयों में निर्वासित अंडरवर्ल्ड के कष्ट में जागा। अगर तुमने मुझे यहाँ न रखा होता, देवताओं के दास, तो मैं ज्यूस को नष्ट कर देता। अब मैं देवताओं के आदेशों का पालन नहीं करता। मैंने आखिरी बार उनके विश्वासघात को सहन किया है। मुझे बहनों का रास्ता दिखाओ और मैं ज्यूस को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। गैया जो कहती है वह सच है। स्पार्टा का भूत, आप एक शक्तिशाली योद्धा हैं और टाइटन के एक योग्य सहयोगी हैं। फिर मुझे बताओ कि भाग्य की बहनों के मंदिर को कैसे खोजा जाए। उनमें से कोई भी, यहाँ तक कि टाइटन भी, बहनों के मंदिर तक पहुँचने का तरीका नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है कि जो उसे खोजेगा वह महान शक्ति का मालिक होगा। मैंने तुम्हें अपनी आखिरी जादू शक्ति दी है, स्पार्टन, और मैं तुम्हें महान खाई पार करने में मदद करूंगा। लेकिन यही सब मैं दे सकता हूँ। तुम्हें मार्ग दे क्रेटोस, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी सफलता पर निर्भर हैं। इसे पढ़ो। सुनो मुझे बहनों जो धागों को नियंत्रित करती हैं। जारी रखो।
दूसरा खोजता है वह जो केवल बहनें दे सकती हैं। इसे पढ़ो कि यह साबित करता है कि वह योग्य है। नहीं, कृपया नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इस बलि को स्वीकार करें। मेरा खून योद्धा, इस बलिदान के साथ आपने अपनी दृढ़ता साबित की है कि आप भाग्य की बहनों की खोज कर रहे हैं। हालांकि यह हमारे साथ मुलाकात पाने की आपकी यात्रा में केवल एक छोटा कदम है। मेरे प्रभु, मैंने तुम्हें स्पार्टा वापस लौटने को कहा था। तुमने स्पार्टा को असुरक्षित क्यों छोड़ दिया? स्पार्टा अब नहीं है। ये कौन सी दगाबाजी है? वह अंधेरे की चादर में स्पार्टा आया। लोगों ने तुम्हें पुकारा, उन्होंने अपने देवता से उन्हें बचाने की विनती की, लेकिन तुम नहीं आए। कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे हमारे प्रिय स्पार्टा का भाग्य बदलने के लिए बहनों की तलाश करनी पड़ी, क्योंकि मैं ही अब बचा हूं। अब केवल तुम ही बचे हो। मुझे विश्वास है कि हमारे स्पार्टा के भाई जिंदा रहेगी, सच्चे युद्ध के देवता के माध्यम से। क्या इसी तरह तुम मेरा सामना करते हो कायर? मैं देवताओं की आज्ञा मानना अब खत्म कर चुका हूं। यहां नीचे आओ और मेरा सामना करो। तुम कभी मुझे माफ कर सकोगे? सब कुछ खोया नहीं है क्रेटोस, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यहाँ बहुत कुछ दांव पर है। मैं देवताओं को हरा नहीं सकता। विजय आपके पक्ष में है क्रेटोस, लेकिन आपको अपनी नियति को थामना होगा और इसे नियंत्रित करना होगा। और हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए। किस लिए? ज्यूस की मृत्यु। यदि तुम नरमी दिखाते हो तो ज्यूस तुम्हें अभी भी यातना देगा। वह यह जानकर चैन से नहीं बैठेगा कि तुम जीवित हो, और जब तुम मरोगे तो उसका भाई हेड्स सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए यातना दी जाए। तुम्हें तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक तुम उसे नष्ट नहीं कर देते। इस अग्नि को अपने अंदर ले लो जिसने तुम्हारे प्रिय स्पार्टा को जलाया। इसे अपने क्रोध को बढ़ावा देने दो और तुम्हारे कदमों को भाग्य की ओर तेज कर दो। तुम्हारे कार्य करने का
का समय आ गया है क्रेटोस। ये लड़ाई आने वाली एक बड़े युद्ध की बस शुरुआत है। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे रास्ते से हटो। कोई भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता क्रेटोस। हम बहनें सभी का भाग्य निर्धारित करती हैं। मैंने ही तय किया था कि टाइटंस महान युद्ध हारे और मैंने ही तुम्हें इतनी दूर आने दिया है। तुम्हारी किस्मत ज़्यूस को मारना नहीं है। तुम अब मेरे भाग्य को नियंत्रित नहीं करते। या ने तुम्हें अपनी झूठ से भर दिया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, मुझे जाने दो। आपने हमेशा हमें मनोरंजन किया है क्रेटोस, लेकिन यह जान लो, मानव भाग्य की बहनों से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यदि आप हमें चुनौती देते हैं तो आप मर जाएंगे। यहाँ तक कि जब तुम अपनी आखिरी सांस ले रहे हो तब भी तुम मेरा विरोध कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? यह कैसे हो सकता है? भाग्य की बहनों ने आपकी मदद की है। बहनें मर चुकी हैं। मैंने तुम्हें कम आंका। ऐसी गलती मैं दोहराना नहीं चाहता। नहीं कर सकते क्रेटोस। तुम मेरी खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत करती हो एथेना। लेकिन मैं ओलंपस की रक्षा करूंगा। यह जान लो मेरे बेटे, तुमने एक ऐसा युद्ध शुरू किया है जिसे तुम जीत नहीं सकते। भाग्य पहले ही मुझे विजयी घोषित कर चुके हैं। नहीं क्रेटोस, रुक जाओ। नहीं, आप खुद को क्यों बलिदान करते हैं? ओलंपस को बचाने के लिए। मैं ओलंपस को नष्ट करने की इच्छा नहीं रखता, केवल ज़्यूस को। ज़्यूस ही ओलंपस है। ये उसने अपने लिए खुद क्या किया। के कारण?
क्रेटोस, एक डर जो उनके पिता क्रोनोस को महसूस हुआ, एक डर जिसने महान युद्ध को लाया, एक डर जिसने ज्यूस को तुम्हें मारने पर मजबूर किया। अपने ही बेटे, उसका बेटा, जैसे कि ज्यूस को अपने पिता क्रोनोस को नष्ट करने के लिए मजबूर किया गया था, तुम्हें भी वही करने पर मजबूर किया गया है। कोई पुत्र अपने पिता को नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा कोई पिता नहीं है। भगवान के बाद भगवान तुम्हें इनकार करेंगे क्रेटोस। वे जियूस की रक्षा करेंगे। जियूस को जीवित रहना होगा ताकि ओलिम्पस कायम रहे। यदि ओलंपस के सभी मेरे प्रतिशोध को नकारेंगे तो ओलंपस के सभी मरेंगे। मैंने देवताओं की छाया में काफी समय बिताया। देवताओं का समय समाप्त हो गया है। याद रखो क्रेटोस, तुम्हारे पास स्वयं समय को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे लिए अभी हराने के लिए बहुत शक्तिशाली है। मेरे नाम से पूरे ओलिम्पस कांप उठता है। ज्यूस कमजोर है, एरेस और एथेना मर चुके हैं और मैं तलवार चलाता हूं। हम महान युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं। हम मिलकर इन तुच्छ रक्षकों को नष्ट करेंगे और ओलिम्पस को हमारे सामने ढहते देखेंगे। मेरे साथ आओ, कैया, मेरे समय में लौटो। विजय हमारा इंतजार कर रही है। हमने इससे भी कहीं बुरा देखा है मृत्य मानव के पतन से, लेकिन हम देवता हैं जिन्हें मृत्य लोग पूजा करते हैं। हम जो इस भूमि पर शासन करते हैं, हम जो इस हठी मूर्ख से हटाए नहीं जाएंगे। भाइयों, उन तुच्छ शिकायतों को छोड़ दें जिन्होंने हमें इतने लंबे समय तक विभाजित रखा है। हम एकजुट होंगे, हम साथ खड़े होंगे और मैं इस महामारी को समाप्त कर दूंगा। ओलंपस विजयी होगा। आपका पुत्र लौट आया है। मैं ओलंपस का विनाश लेकर आया हूं।